अब देखिए, मणिपुर को लेकर एक नेता बर्खास्त हो गए मंत्री पद से। राजस्थान की यह खबर है, अपनी सरकार को उन्होंने घेरा। राजेंद्र गुढ़ा उनका नाम है, पहले कल तक मंत्री थे, अब हो गए पूर्व मंत्री। और खुद राजेंद्र गुढ़ा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र गुढ़ा जी, स्वागत तो करेंगे आप, चाहे मंत्री रहे या फिर पूर्व मंत्री। लेकिन हमारा सवाल यह है आपसे, आपने अपनी सरकार को तो आईना दिखाने का काम किया, सवाल खड़े किए, नसीहत नहीं ली गई, आपको बर्खास्त कर दिया गया, आखिर क्यों? जिस तरीके से हमारा प्रदेश राजस्थान महिला अत्याचार में, महिलाओं के साथ दुष्कर्म में हिंदुस्तान में नंबर 1 आ गया, और उसके बावजूद हम लोग ठीक है मणिपुर में जो दुर्घटना घटना उसका हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन मैंने तो इतना सा कहा था अपने गिरबान में भी झांक के देख लो, हम महिला अत्याचार में हिंदुस्तान में नंबर 1 हो गए। यही तो जाता है। नहीं, इसके पीछे आपको कुछ लगता है? देखिए, अगर डेटा भी उठाकर देख लीजिए तो राजस्थान से तो खैर रेप की घटनाएं या फिर महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न अत्याचार का मामला वो चरम पर है, ये तो जग जाहिर है। अगर आप सवाल उठाते हैं, इसका मतलब सत्ता में जो है वो दूसरे राज्यों में जो सरकार कर रही है उसके खिलाफ आवाज उठाएं। आपने सजेशन दिया था, क्या ये वाकई सिर्फ नसीहत देने का दंड है, परिणाम है, या फिर कुछ और अंदर खाने? आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी एक 20 साल की लड़की की मेरे विधानसभा क्षेत्र में निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। अभी उसी की अंत्येष्टि करा के आ रहा हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र में दूल्हे और दुल्हन को गोली मार दी। रोज महिलाओं, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हम उनको सुरक्षा नहीं दे पा रही, और ये स्थिति हमारे आम हो गई है। हमारे कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रही। रोज आए दिन जिस तरीके की घटनाएं हो रही है, मैंने इतना कहा था कि हमें अपने गिरबान में भागना चाहिए। कल हम जनता में जाएंगे तो क्या करेंगे? नहीं, मेरा सवाल ये है, आप तो बहुत खास थे अशोक गहलोत के, आपने सरकार बचाई है, आप उनके बहुत करीबी माने जा रहे हैं, माने जाते रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि सिर्फ यही वजह है, असल वजह यही है कि जो आपने सिर्फ आईना दिखाने का काम किया, या फिर कुछ और समीकरण है? जनता जानना चाहेगी इस वक्त। मुख्यमंत्री जी एक बार नहीं 2 बार मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाने में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमने 6 विधायक ला के दिए। राजस्थान के अंदर हमारी अस्थायी सरकार रही, लोगों के हित में काम हो और हम लोगों की भलाई के लिए हम अच्छे काम कर पाए, लेकिन ये नहीं हो पाया, और मुझे अफसोस है कि मुख्यमंत्री जी को समझने में हम चूक गए। राजन जी, आपसे भी सवाल आप पर भी उठ रहे हैं कि आखिर इतने दिन तक आपने खामोशी की चादर क्यों ओढ़ रखी थी? अब आपकी अंतरात्मा क्यों जग गई एकाएक, तब जब विधानसभा चुनाव सर पर है राजस्थान में? मैं तो बोल रहा हूँ, आप मेरा टैक्स रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो मैं आपको बताऊँ 6 महीने पहले, साल भर पहले कभी मैंने बोलना बंद किया ही नहीं। मैंने विधानसभा में भी टाइम पर ये बातें रखी थी, विधायक के टाइम में भी मैंने कहा था जब मैं MLA था, उस टाइम में भी मैंने भ्रष्टाचार की बातें भी रखी थी और बातें भी रखी थी और लॉ एंड ऑर्डर की बात रखी थी, और जब मंत्री बन गया था तो मंत्रिमंडल की मीटिंगों में भी मैंने ये बातें रखी है, और ये सारी बातें टाइम पर बन रखता है। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि अब आपका अगला कदम क्या होगा, आगे की रणनीति आपकी क्या है? हमारे राजस्थान की विधानसभा की विधायक दिव्या मदेरणा, वो विधायक सीख के कह रही कि मेरी जान को खतरा है, मैं सुरक्षित नहीं हूँ, और उसके बाद में उस पर हमला हो जाता है, उसकी गाड़ी तोड़ दी जाती है, बड़ी मुश्किल से वो जान बचा के विधायक निकलती है। और इसके अलावा भी दुनिया भर के एग्जाम्पल है हमारे। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि सच बोलना यदि कोई गुनाह है तो वो गुनाह मैंने कर दिया। ठीक है राजेंद्र जी, मैंने आपसे सवाल किया कि अब आगे आपका स्टैंड क्या है, अगला कदम क्या है? क्या आप भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में? चुनाव भी सर पर है, बीजेपी जाने की क्या कोई कोशिश है? भाजपा से कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। भाजपा भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके चुनाव लड़ने का मेरा कभी भी इरादा नहीं रहा। मैं तो जो काम कर रहा हूँ सच बोलने की मेरी आदत है, और इस आदत के लिए यदि कोई किसी ने मुझे सजा दी तो वो सजा स्वीकार है। विधानसभा में आ रहा हूँ, बाकी की बातें करूंगा, और
ये जो लोग हैं, मैंने जिस तरीके से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार गहलोत जी के ऊपर तो मैंने इतने एहसान किए हैं कि यदि ये आदमी एहसान मानने का भाव हो इस आदमी में, तो मैं मुख्यमंत्री सोचता हूँ अशोक गहलोत भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, आज तक कांग्रेस पार्टी शीर्ष नेतृत्व भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, यहां से कोई नसीहत, कोई खास संदेश? मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ कि उस दिन राजेंद्र गुड्डा तान हथेली पे लेके और वो डायरी निकाल के लाया था 9वीं मंजिल पे जाके सीआरपीएफ के 150 जवान थे, और उस टाइम में तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि तेरे को तो बॉलीवुड में होना चाहिए, और आज मुख्यमंत्री जी ने मुझे ठीक है, जल्दी से 5 सेकंड में बता दीजिए कि अगर मणिपुर पर बात होनी चाहिए तो राजस्थान, बंगाल और बिहार पर क्यों नहीं? राजन जी। सब मणिपुर की घटना है, वो शर्मसार करने वाली है, लेकिन हमारे यहाँ रोज हो रहे हैं। हम मणिपुर हिंदुस्तान में महिला उस तरह में नंबर 1 नहीं है, लेकिन हम नंबर 1 आ गए। ठीक, और इस मामले ठीक, आपने यही सवाल किया और यही नागवार गुजर गई। राजेंद्र गुढ़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपने विभाग अंदाज के लिए जाने जाते हैं, अपने पक्ष रखने के लिए।